पहला यूहन्ना 2:17। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज जिस प्रकार हमने इस वचन को पढ़ा, पहला यूहन्ना 2:17, इस वचन से हमें आज क्या सीख मिलती है और ये हमारे जीवन में, ये सांसारिक जीवन में इसकी क्या महत्वपूर्णता है। आज हम किसके अनुसार जी रहे हैं? क्या भी ये संसार के अनुसार जी रहे या उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया है? हम कई बार हम निर्णय लेना भूल जाते हैं कि हम किसके अनुसार जिए करके, किसके हित के अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार जिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं तो हम सर्वदा बना रहेंगे। ये वचन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इस प्रकार, इसका अंतिम भाग इस प्रकार, बट द वन हु डज द विल ऑफ गॉड लिव्स फॉरएवर। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता है वो सदा के लिए जीवित रहता है। ये संसारी जीवन एक समय पे आके थम जाएगी, रुक जाएगी, परंतु हम जिस दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं वो है अनंत जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें मिला है, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिला है। भाइयों और बहनों, आज हम किसके अनुसार चल रहे हैं? परमेश्वर आज आपको और मुझको देख रहा है कि हम संसार के अनुसार, उसकी अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं तो हमारी दौड़ हम गलत रीति से दौड़ रहे हैं। हम कई बार, मैंने जिस प्रकार कहा, निर्णय लेना चूक जाते हैं। आज आपको और मुझको अपने आप को हमें डिस्कवर करना होगा, खोज करना होगा कि हम कहाँ हैं, किस तरह है और क्या कर रहे हैं करके। कभी कभी हमें निर्णय लेने बहुत दिक्कत होती है। जब मैं इस बात की, परमेश्वर के हित के अनुसार जीने के बारे में मैं जब सोचता हूँ, मुझे एक कहानी की याद आती है जो जैक पुनन ने इसकी किताब में लिखा था कि देखिए, अगर एक घना जंगल हम देखते हैं, उस घने जंगल में अगर आपको कहते हैं आप जाओ उस घने जंगल की सैर करो, आप अकेले हो, आप घने जंगल के अंदर जाओगे, आपके अंदर सबसे पहली चीज ये होगी, इस घने जंगल के अंदर जाऊंगा तो मैं खो जाऊंगा या खो जाऊंगी। यहाँ पे जंगली जानवर मुझे मारेंगे, मेरे खून शरीर से बहेगा या मेरी मृत्यु भी हो सकती है उस जानवरों की वजह से, या कोई आपको नष्ट भी कर सकता है, आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। परंतु जब इस घने जंगल के बारे में जब वो किताब कहता है तो इस प्रकार भी हमें सोचना होगा कि अगर हम में गाइड करने वाला कोई व्यक्ति हो तो, जैसे कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करते हैं, एक फॉरेस्ट ऑफिसर अगर होगा, उसे उस जंगल का हर एक कोना वो जानता है, किधर जंगली जानवर है, किस रास्ते से जाना है, क्योंकि उसने उस घने जंगल के बारे में हर एक चीज पता है। वो आपको उसका सैर करा सकता है, उसको आपको सैर करा के आपके लक्ष्य की ओर जो देखना है वो दिखाकर वापस लेकर आ सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये संसार भी हमें एक घने जंगल के समान ही है। इसमें हम खो जा सकते हैं, हम नष्ट भी हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान गरजने के सिंह की तरह होता है, हमें ढूंढ रहा है, हमें उसके चंगुल में लेने के लिए। परंतु परमेश्वर के हित के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलते, उसके हाथों को अगर थाम के इस संसार में चलते तो उसी फॉरेस्ट ऑफिसर के समान होगा, क्योंकि जिस तरह उस फॉरेस्ट ऑफिसर को उस जंगल के, घने जंगल के हर एक कोने के बारे में पता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को ये संसार के किस तरह जीना है करके उन्हें पता है। क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह खुद मानव रूप लेकर इस संसार में आया, हमारे समान जिए, हमारे शरीर जिस प्रकार का है उसी शरीर में वो संसार में जिए। उन्हें संसार की हर एक कोने के बारे में उन्हें पता है,
क्या होता है। उन्होंने संसार की सृष्टि की है। अगर हम उस पे विश्वास करके या उन पे हम विश्वास करके अगर हमारा जीवन बिताते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे लक्ष्य में पहुंचेंगे। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज आप किसके इच्छा के अनुसार चल रहे हो। पहला यूहन्ना 2:17 हमें एक और बार ये वचन हमें याद दिलाता है, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, सो वी विल हैव एन इटर्नल लाइफ। प्रभु आपको और मुझको सहायता करे कि इस संसार के दौड़ में हम प्रभु के इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा अनुग्रह करे। प्रभु को महिमा।